नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 234 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से हिटलर का संबंध जर्मनी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा हिटलर से जर्मनी आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, हिटलर से जर्मनी आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह था। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा मुसोलिनी जो था वो इटली का तानाशाह था। जिस प्रकार से हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, उसी प्रकार से मुसोलिनी जो था वो इटली का तानाशाह था। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मुसोलिनी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका इटली भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। टीवी, कैमरा और ट्रेन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। टीवी, कैमरा और ट्रेन में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो टीवी आपका अलग शब्द है, कैमरा भी आपका एक अलग शब्द है और ट्रेन भी आपका एक अलग शब्द दिया गया है। यानी कि ये तीनों शब्द अलग अलग है, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी कि तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न में तो बीच वाले संख्या देखिए 32 है, 58 है और 100 है। ये सभी संख्या जो है बड़े बड़े संख्या दिए गए हैं। यानी कि ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 3, 2, 4 और 8 से 32 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 3, 2, 4 और 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 32 बन जाए। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये चारों संख्या से हम लोग 32 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ये ऊपर वाले दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 2 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। प्लस करेंगे फिर नीचे वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे
3 गुना 8 जो है ये आपका 24 होता है। 8 प्लस 24 आपका 32 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 32 दिया गया है। वही सेम आगे करके देखेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 6 गुना 5 आपका 30 होता है, प्लस करेंगे, फिर नीचे वाले दोनों को आपस में गुना करेंगे। 4 गुना 7 जो है ये आपका 28 होता है। 30 प्लस 28 आपका 58 होता है। ध्यान से देखिए बीच वाला संख्या आपका यहाँ पर भी 58 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा 9 गुना 10 करेंगे तो ये आपके 90 हो जाएंगे। प्लस करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा तो एक संख्या आपका 5 दिया गया है और दूसरा संख्या आपका क्वेश्चन मार्क है और बीच वाला जो संख्या है वो आपका 100 है। यानी कि हम लोग 5 में अब कौन से संख्या से गुना करें ताकि हमारा 10 बन जाए। 90 प्लस 10 जो है वो आपका 100 होता है। देखिएगा 5 गुना 2 करने पर ये जो है ये आपका 10 होता है। 90 प्लस अगर हम लोग 10 करेंगे तो ये आपका 100 बनता है। बीच वाला संख्या आपका 100 दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 भरा जाएगा। देखिएगा 9 गुना 10 आपका 90 होता है और 5 गुना 2 जो है ये आपका 10 होता है। 90 प्लस 10 आपका 100 होता है। बीच वाला संख्या आपका 100 दिया गया है। 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है श्रृंखला में चौथे स्थान पर कौन सी आकृति होगी। यहाँ पर आपका एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को तो देखिए इस वाले आकृति का जो है दर्पण प्रतिबिंब ये वाला आकृति है। उसी प्रकार से जब आप लोग इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालिएगा तो इस वाले आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। इस प्रकार का आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है एक कोड प्रणाली में गरिमा को 72, 54, 32 तथा टीना को 64, 82 लिखा जाता है। तो इसी कोड प्रणाली में मार्टिना को क्या लिखेंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा गरिमा से आपका 72, 54, 32 किस प्रकार से लिखा हुआ है। टीना से आपका 64, 82 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा मार्टिना से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा गरिमा और टीना के सभी अक्षरों को तो जो जो अक्षर आपका गरिमा और टीना में दिया गया है वही वही अक्षर से आपका मार्टिना भी बनता है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग गरिमा के सभी अक्षर को देखिएगा। देखिए गरिमा जो है ये आपका GARIMA से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 72, 54, 32 बनता है। 72, 54, 32 बनता है। टीना को देखिएगा तो टीना जो है वो आपका TINA से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका 64, 82 दिया गया है। आगे देखिएगा आपका क्या दिया गया है, आगे आपका मार्टिना है। मार्टिना को देखिएगा तो मार्टिना जो है ये आपका
TINA से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मरीटिना में पहले आपका एम है, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एम के सामने आपका नीचे 3 है, यानी कि एम का जो कोड है वो 3 बनता है। तो यहाँ पर भी हम लोग एम के लिए 3 को लेंगे। आगे आपका ए है, देखिए ए के लिए आपका 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 को लेंगे। उसके बाद आपका आर है, आर का कोड यहाँ पर 5 है, तो आर के लिए 5 को लेंगे। आगे आपका टी है, टी का कोड आपका 6 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 6 को लेंगे। आई है, आई का कोड 4 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 4 को लेंगे। उसके बाद एन है, एन का कोड आपका 8 है, तो यहाँ पर भी 8 को लेंगे। उसके बाद आपका ए है, ए का कोड 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 को लेंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 32, 56 और 43 2 दिया गया है, देखिएगा 32, 56 और 43 2 जो है 32, 56 और 43 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड में काला का अर्थ बैगनी है, बैगनी का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ आसमानी है, तो बताइए घास का रंग क्या है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। अगर आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा तो देखिए प्रश्न आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड में काला का अर्थ बैगनी है, यानी कि इस वाले प्रश्न में काला को जो है वो बैगनी कहा जाता है, बैगनी का अर्थ हरा है, यानी कि बैगनी को हरा बोला जाता है, हरा का अर्थ सफ़ेद है, यानी कि हरा को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद का अर्थ पीला है, यानी कि सफ़ेद को पीला कहा जाता है, और पीला का अर्थ आसमानी है, यानी कि पीला को आसमानी कहा जाता है। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो बताइए घास का रंग क्या है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा घास का रंग किस प्रकार का होता है। दोस्तों घास का जो रंग होता है वो आपका हरा रंग होता है। अब इस वाले प्रश्न में आप लोग देखिएगा हरा को क्या कहा जाता है, देखिएगा हरा का अर्थ सफ़ेद है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार घास का जो रंग होगा वो सफ़ेद रंग होगा। सफ़ेद आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एक दिन गणेश अपने घर से निकलता और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, और अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया। वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया। देखिए दक्षिण कौन सा दिशा है, दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि गणेश पहले इस वाले दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ए वाला दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा 10 किलोमीटर साइकिल से गया, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। जब यहाँ से वह दाहिने ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में गणेश जो है 5 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, यानी कि फिर से दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। जब फिर से वह दाहिने ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि इस वाला दिशा में वह फिर से 10 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा
और अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में वह फिर से 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वहाँ से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यानी कि आप लोगों से यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 10 किलोमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी दूरी आपका 5 किलोमीटर बनेगा। जब हम लोग 10 + 5 करेंगे तो आपका 15 किलोमीटर हो जाएगा। 15 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे आपका 6 दिया हुआ है, 6 के आगे आपका 18 है, 18 के आगे आपका 72 है, 72 के आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 2160 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3 से आपका 6 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 3 × 2 करते हैं तो ये आपका 6 बनता है। 6 से आगे आपका 18 है, 6 × 3 आपका 18 होता है, 18 से 72 है, 18 × 4 आपका 72 होता है, और 72 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, गुना 2 × 3 × 4 यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 5 हो जाएगा। 72 × 5 आपका कितना होता है, 72 × 5 जो है ये आपका 360 होता है। 360 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आगे देखिएगा तो 360 से आपका 2160 है, 360 × 6 जो है ये आपका 2160 होता है। देखिए गुना 5 तो अगला एक बढ़ाकर फिर से गुना 6 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 360 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए पहले आपका बी से जी लिखा हुआ है। बी जो है ये आपके ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है और जी आपका 7वें नंबर पर। यहाँ पर आपका +5 बनता है। आगे देखिएगा जी से आपका एन है, जी आपका 7वें पर होता है, एन 14वें पर। इस बार आपका +7 है। एन से आपका डब्लू है, एन आपका 14वें पर होता है और डब्लू आपका 23वें पर। यहाँ पर आपका +9 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +5 +7 +9 यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। 5 + 2 आपका 7 होता है, 7 + 2 आपका 9 होता है। उसी प्रकार से अगला अंतर जो है वो आपका 9 + 2 यानी कि +11 का हो जाएगा।
W+11 आपका कौन सा अक्षर बनेगा। W आपका 23वें नंबर पर होता है और आप लोग ये याद रखिएगा ABCD में टोटल आपका 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग W+11 करेंगे तो ये जो है ये आपका H हो जाएगा। H आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका H भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। और दोस्तों जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में 21 है, ऑप्शन बी में 81 है, ऑप्शन सी में 71 है और ऑप्शन डी में आपका 51 है। ध्यान से देखिएगा तो 21, 81 और 51 जो है ये आपके भाज्य संख्या होते हैं, जबकि 71 जो है ये आपका एक अभाज्य संख्या दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृतियाँ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका 1 नंबर में आकृति है यहाँ पर 2 नंबर में कर दिया गया है, 2 नंबर वाले को 1 नंबर में और 3 नंबर वाले को जो है वो आपका 1 नंबर में कर दिया गया है, यानी कि सभी आकृति को एक एक खंड आगे बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो देखिए 1 नंबर वाले को 2 नंबर में, 2 नंबर वाले को 3 नंबर में और 3 नंबर वाले को 1 नंबर में कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिए तो 1 नंबर वाले को 2 नंबर में, 2 नंबर वाले को 3 नंबर में और 3 नंबर वाले को 1 नंबर में कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। 1 नंबर वाले आकृति को हम लोग 2 नंबर में कर देंगे, 2 नंबर वाले को हम लोग 3 नंबर में कर देंगे और 3 नंबर वाले आकृति को जो है वो हम लोग 1 नंबर में कर देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और वृक्ष का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है वो सबसे पहले शब्द आपके जंगल हो जाएंगे यानी कि 2 नंबर, जंगल के बाद जो है वो आपका वृक्ष हो जाएगा यानी कि 4 नंबर, वृक्ष के बाद जो है वो आपका लकड़ी हो जाएगा यानी कि 3 नंबर और लकड़ी के बाद जो है वो आपका फर्नीचर हो जाएगा यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 4, 3, 1 दिया गया है। 2, 4, 3, 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए।
इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 250 का संबंध 1000 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 250 से हम लोग 1000 किस प्रकार से ला सकते हैं। 250 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 1000 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 250 से 1000 लाना है। अगर हम लोग 250 गुना 4 करते हैं तो ये आपका 1000 बनता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे 5 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। देखिए 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी पत्थर हीरे हैं। सभी पत्थर क्या है, हीरे है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, हीरे के अंदर जो है वो आपके पत्थर हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग हीरे के लिए एक गोला बना लेंगे और हीरे के अंदर जो है वो आपका पत्थर हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका पत्थर के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपके हीरे के लिए है तो आप लोग यहाँ पर हीरे लिख लीजिएगा और ये जो आरेख है ये आपका पत्थर के लिए है तो आप लोग यहाँ पर पत्थर भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कुछ हीरे मोती है। कुछ हीरे क्या है, मोती है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। कुछ हीरे क्या है, मोती है। यानी कि ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ये जो है ये आपके मोती है तो आप लोग यहाँ पर मोती भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ मोती पत्थर है। ध्यान से देखिएगा तो पत्थर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और मोती के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है। यानी कि कोई मोती पत्थर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कुछ मोती पत्थर है। यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ हीरे मोती है। ध्यान से देखिएगा तो हीरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और मोती के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं। यानी कि कुछ हीरे आपके मोती हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में निकाला गया है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना कॉमा, गुना का अर्थ घटाओ कॉमा, घटाओ का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जोड़ हो तो 32/8 घटाओ 2 गुना 12 जोड़ 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। इस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का अर्थ गुना है। यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका
जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। गुना का अर्थ घटाव है, यानी कि गुना के जगह पे घटाव को रखेंगे। घटाव का अर्थ भाग है, यानी कि घटाव के जगह पे भाग को रखेंगे। भाग का अर्थ जोड़ है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 32/8 है। भाग का अर्थ आपका क्या है, जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 8 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपका भागा 2 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ आपका घटाव है, तो घटाव 12 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ गुना है, तो गुना 4 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा 32 जोड़ करेंगे 8/2 जो है ये आपका 4 होता है। घटाव करेंगे 12 गुना 4 जो है ये आपका 48 होता है। यहाँ पर देखिएगा 32 जोड़ 4 जो है ये आपका 36 होता है। 36 घटाव 48 जो है ये आपका -12 हो जाएगा। -12 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका -12 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। तो आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।